कई साल से कभी बने हो तो जब कोई मरम्मत ही ना हुई इसकी कोई भी, तो कोई सुनवाई नहीं, मतलब कोई सुनाई को नहीं जी। अब रिपेयरिंग हो रही है इस पे? ये भी यो आओ को जब किम कर रहा सी पहले से, तो ये कोई परेशान हो, ट्रैक्टर वाला, गाड़ी, तांग वाला, लड्डा वाला, कोई भी खड़ा घचड़ पचड़ रहता है, निकले बेचारा। हाँ, पानी वानी भी भरा रहता है पर, है ना। तो ये ऐसा माहौल है कि जी बिल्कुल यार नु किसी रोड ऐसा कर दिया मोदी ने, वो कर दिया का किते कर रखा है, बड़े हाईवे बने हैं को तो अलग ही मैटर है, बाकी जो लोकल में ही तो खंडर पड़ा है। मेरे गांव में आज भी रात में अंधेरा रहता है। मुख्यमंत्री जी, आप जवाब देना। मेरे तो शहर में भी रहता है, महेंद्रगढ़ में, मेरे शहर में भी अंधेरा रहता है, मेरे गांव में भी अंधेरा रहता है। आपका घोषणा पत्र जो है वो एक कागज का पुलिंदा भर रह गया है। चल रहा है। और अभी आपने कहा कि जैसे रोका जा रहा है पूछने से, सवाल पूछने से, क्या आपको रोका गया है सवाल पूछने से? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से लोगों से पूछा जा रहा है कि आप सवाल पूछेंगे तो क्या पूछेंगे, आप सवाल पूछेंगे तो क्या पूछेंगे, तो लोग जो नाराज लोग हैं उनको ये एक स्टडी कर रहे हैं कि जो लोग खिलाफत के बात कर रहे हैं या जो लोग ये सोचते हैं कि भाई सरकार से मांग की जाए या सरकार के काम के लिए सरकार से सवाल किए जाए, उन लोगों को आइडेंटिफाई करके प्रयास ये होगा कि इस कार्यक्रम से उसे दूर रखा जाए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं शमशेर कौशिक, इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको अपने चैनल के ऊपर सीएम जनसंवाद से संबंधित एक सीरीज़ दिखा रहे हैं, जिसमें ये 5th हमारा जो है ना वीडियो है। विशेष बात यहाँ पर ये कि आज हम जहाँ मौजूद हैं, ये जो स्टेज है, ये स्टेज गवाह बनेगा सीएम साहब के आगमन का। और बवानिया गांव ये है, बवानिया गांव के अंदर जिला महेंद्रगढ़ और महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो 3 प्रोग्राम है, जिसमें एक नांगल सिरोही, एक सतनाली और फिर एक आपका बवानिया गांव भी है। तो यहाँ पर हम मौजूद हैं, ये स्टेज बन रहा है और आप कह सकते हैं जिस प्रकार से रातों रात सड़क बन रही है, इस प्रकार से रातों रात स्टेज भी बन रहा है। और ये ग्राउंड जो है, इस ग्राउंड के अंदर 150 बाई 150 का एक टेंट लगेगा और उसी के अंदर लोग आएंगे। और इधर जैसे आप देखेंगे तो एक जोड़ है जिसमें गंदा पानी था, उसको निकाला जा रहा है, उसको खेतों में डाला जा रहा है। और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो यहाँ एग्जिस्टिंग थी समस्याएं, लेकिन उन समस्याओं को अब ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे ही सीएम का जो शेड्यूल जारी हुआ सीएमओ की तरफ से, वैसे ही यहाँ पर काम शुरू हो गया। तो बाकी यहाँ पर जो है ना, गाँव बवानिया में मौजूद हैं, तो बवानिया से ही हमारे साथ जो है ना मनीष जी उपस्थित हैं। इनका अपना ये गाँव है, इनसे बातचीत करेंगे और सीएम जनसंवाद से पहले इनसे संवाद करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। मनीष जी, स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार। आपके अपने गांव में सीएम साहब आ रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये अच्छी बात है कि मेरे गांव में सीएम साहब आ रहे हैं और सीएम साहब के आने के लिए जिस तरह की तैयारियां अब प्रशासन कर रहा है, उससे मेरे गांव में काफ़ी बदलाव देखने को नज़र आ रहा है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि रातों रात सड़कें गांव की बन गई हैं। जिस सड़क को 15 साल तक बवानिया से बचीनी के बीच में 15 साल तक जो सड़क जर्जर हालत में थी, यहाँ के लोगों को आने जाने में इतनी परेशानी थी, आज उस सड़क पे भी काम हो रहा है। एक दिन की विजिट पे अगर मुख्यमंत्री जी इस सड़क पे नहीं चल पाए तो सोचो 15 साल यहाँ के लोगों ने इस पे किस तरह से अपना जीवन बिताया, किस तरह से आवाजाही की है। लेकिन अच्छी बात है, बन रही है बहरहाल। हाँ, लेट लतीफ़ सही बन रही है। अच्छा, इस हिसाब से तो फिर सीएम साहब को कई बार आना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सीएम साहब की जिम्मेदारी बनती है कि वो जाएं और सब जगह पहुँचें और वहाँ के हालात देखें और उनके हालातों में सुधार आए। आज प्रशासन सभी तरह के काम कर रहा है पब्लिक के। आज प्रशासन प्रॉपर्टी आईडी में भी बदलाव कर रहा है, जो किसी की शिकायत है, फैमिली आईडी की कोई शिकायत है तो उस पे भी काम कर रहा है। लाल डोरे में अगर किसी के ज़मीन की प्रॉब्लम है तो उस पे भी काम कर रहा है। आज प्रशासन एक एक आदमी से पूछ रहा है जी। हमारे यहाँ गांव की आंगनवाड़ी केंद्र जो 2 साल से कमरा बन के तैयार है आंगनवाड़ी का, उसमें एक सामान नहीं था। एक हरीसन का ताला ज़रूर वहाँ लटका हुआ था, लेकिन आज वो ताला खुला और उसमें नया सामान आया है। आंगनवाड़ी भी यहाँ पे खुल गई है रात रात में सीएम साहब के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है
कि सीएम साहब के आने से, सीएम साहब तो कोई बच्चे नहीं है जो आंगनवाड़ी में जाएंगे। हाँ, सही बात है। सीएम साहब तो कोई यहाँ के रहने वाले नहीं है जिन्हें रोज इन सड़कों पे चलना है। शायद चेकिंग के लिए जा सकते हैं, डर है अधिकारी। सीएम साहब चेकिंग के लिए जा सकते हैं, तो मतलब कि सीएम साहब के लिए ये सब काम थोड़े किए जाते हैं, ये सब काम तो पब्लिक के लिए किए जाते होंगे ना। अगर आंगनवाड़ी बन गई थी तो यहाँ के बच्चों को उसका फायदा मिलना चाहिए था। बिल्कुल सही बात। तो यहाँ के बच्चों को वो फायदा नहीं मिला कभी, लेकिन मुख्यमंत्री को एक दिन के पहुँचने पे उसका पूरा फायदा मिलेगा, ये सोचने की बात है। यहाँ के लोगों को 15 साल तक ये सड़क जो है कभी नहीं नज़र आई और इस सड़क पे चलने को मजबूर थे, गाड़ियाँ भी टूट रही थी, हादसे भी हो रहे थे, कोई इस प्रशासन सुध नहीं ले रहा था, खूब मांग रखी जा रही थी, कोई नेता इसके बारे में बात नहीं कर रहा था। लेकिन आज मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो एक दिन के लिए भी इसका निर्माण हो रहा है। यहाँ पानी भी भरता था इसी सड़क के ऊपर। बिल्कुल, यहाँ पे सड़क के ऊपर पानी भर जाता है और सड़क किनारे ये झोड़ है जो इस खेल ग्राउंड के बगल में ये झोड़ है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। शाम को बच्चे यहाँ खेलने आते हैं, खेलते खेलते कब कोई बच्चा उस तरफ चला जाए और कोई हादसा, अप्रिय हादसा यहाँ हो जाए, इसकी संभावनाएं सदा बनी रहती हैं। लेकिन उस समय कभी किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। आज मुख्यमंत्री जी के लिए ये सब किया जा रहा है। अच्छी बात है, चीज़ें हो रही है, हमें इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें प्रॉब्लम ये है कि जिनके इस्तेमाल की चीज़ें हैं, जिन लोगों के लिए आप सुविधाएं दे रहे हो, उन लोगों के जब इस्तेमाल करनी होती है तब ये कहाँ चली जाती है, तब ये प्रशासन कहाँ से होता है, तब ये सरकार कहाँ से होती है। आज आप देखेंगे तो ये जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, आज मुख्यमंत्री जी के आने पे इसको सेफ हाउस बनाया जाएगा। अच्छा। जब इस सीनियर सेकेंडरी स्कूल की पीछे की जो दीवार है, ये दीवार टूटी हुई है, आधी गिरने को है, टेढ़ी है, कभी भी किसी भी वक्त कोई हादसा हो सकता है। बच्चे रोज़ यहाँ आते हैं और उन बच्चों को खेलते खेलते कब कैसी चोट लग जाए इसकी संभावनाएं बनी रहती हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी के लिए सेफ हाउस बनाया जा रहा है तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि इसमें दीवार जो है वो टूटी हो, वहाँ से उसको ठीक कर दिया जाए, दीवार को बना दिया जाए। आज ये विचार आता है, लेकिन जो बच्चे हैं, सीनियर सेकेंडरी भी है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, गांव में एक मिडिल स्कूल है गर्ल्स का, जिसका कि स्टाफ आज मुख्यमंत्री जी ने अपने एक तानाशाही आदेश के तहत पीछे 105 स्कूल जब बंद किए थे तो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के 10 स्कूलों में उसमें थे जो मर्जर में आए थे। और उसके अलावा बहुत धरना दिया था वहाँ पर उस बिल्कुल उस समय धरना भी दिया गया था और उस स्कूल का जो स्टाफ है आज कम कर दिया गया है। अब बच्चे वहाँ पे कम हो गए, संख्या बिल्कुल ख़त्म हो गई है। उसके भी हालात जो सबसे बड़ा मुद्दा हमने मुख्यमंत्री जी से उस समय भी पूछा था कि मुख्यमंत्री जी ये ज़मीन पंचायत ने दी है, ये बिल्डिंग गांव के अनुदान से बनी है, आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इसकी रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली है, उसके बाद आप स्कूलों को बंद कर रहे हो, तो क्या ये कब्जा समझें हम आपका? जिस तरह से पंचायत की ज़मीन को आपने अपने कब्जे में ले लिया है और शिक्षा व्यवस्था को आपने बंद करने का ठान लिया है, तो ये एक अवैध कब्जा है सरकार का पंचायत की ज़मीन पे, और जो शिक्षा से वंचित रखा है वो तो अलग है ही। अच्छा, यहाँ जैसे कल आपकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें आपने महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बहुत सारी समस्याएं रखी। बिल्कुल ऐसे ही आपने पूरा यहाँ का चिट्ठा भी बता दिया, मतलब जनसंवाद में जो समस्याएं रखनी चाहिए सामने सारी चीज़ें आपने अभी बता दी। सरकारी स्कूल, वो स्कूल, ये जोड़, ये सब पशु अस्पताल मेरे गांव में है जी, क्लिनिक बोलते हैं हम उसे, क्लिनिक, पशु क्लिनिक। आप उसका हालात अभी जाके देख सकते हैं, जिन हालातों में वहाँ पे पशु तो जा ही नहीं सकता, मतलब कोई छोटा जानवर भी अगर चाहे ना तो इतनी घास है वहाँ अंदर नहीं घुस सकता, व्यक्ति तो जाने की सोच भी नहीं सकता है। तो ऐसे हालातों में पड़ा है, कोई प्रशासन ने आज तक सुध नहीं ली। आप अगर देखेंगे जो गांव के अंदर एक डिस्पेंसरी का कमरा था, वो डिस्पेंसरी का कमरा खंडर हालात में नया बनने के बावजूद ख़राब हो गया, खंडर हो गया। जो हमारे एएनएम है उनको शिफ्ट कर दिया गया, दूसरी जगह बिठा दिया गया। 3000 की आबादी वाले गांव को पीएचसी आज तक नहीं मिल पाई। इस सरकार ने कभी घोषणा नहीं की। हम उम्मीद करते हैं आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, देर आए सवेर आए, आज घोषणा करें, अब कम से कम हमारे गांव में एक पीएचसी हो। आपको बता दूं, मुख्यमंत्री जी ने 2019 का उनका आप घोषणा पत्र उठा लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, उसमें उन्होंने एक वादा किया था कि हर गांव में एक स्टेडियम बनाएंगे।
आप पूरा गांव घूम लीजिए, अगर आपको स्टेडियम नज़र आ जाए तो मुख्यमंत्री जी 4 साल हो चुके हैं आपकी सरकार बने हुए 2019 के बाद भी, और 4 साल पूरे होने पे भी मेरे गांव में स्टेडियम नज़र नहीं आ रहा। कुछ व्यायामशाला बनी लेकिन उनका रख रखाव भी नहीं है। देखिए, अब रख रखाव का तो आपके सामने ही है। जब मैं बात कर रहा हूँ कि जब बच्चों के इस्तेमाल होने वाले स्कूल की दीवार उस समय गिरी पड़ी रही जब बच्चे पढ़ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के आने पे बन रही है। आंगनवाड़ी केंद्र उस समय बंद पड़ा रहा जब जनता के इस्तेमाल होना चाहिए, आज मुख्यमंत्री जी के आने पे आंगनवाड़ी केंद्र को खोला जा रहा है। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि भाई ये अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स रखे, लेकिन सरकार का एक नारा है सबका साथ सबका विकास, ये इस नारे पर ही क्या कहेंगे? क्योंकि ये बहुत कुछ है अपने आप में। देखिए, सबका साथ सबका विकास, महेंद्रगढ़ के साथ महेंद्रगढ़ में तो सबका साथ लेने के बाद, सबका विश्वास लेने के बाद सबका विनाश करने का काम इस सरकार ने किया है। आप किसी जगह चले जाओ, सड़कों के बुरे हाल को आप रोज़ अपने मीडिया से दिखाते हैं, आप खुद भी इन सड़कों से आवाजाही करते हैं। मेरे बताने से या आज भी आप देखोगे, कहीं भी जाओगे तो सब जगह यही हालत है। जहाँ जहाँ क्या से कह रहे थे जी, एक मिनट इनको बुलाओ। क्या कह रहे भवानिया से और ये बचेनी तक का रोड है, बिल्कुल खंडर पड़ा है, एक एक हाथ खड़ा पड़ा है। कई सालों से है रही, कई साल से कभी बने हो तो जब कोई मरम्मत ही ना हुई इसकी, कोई भी तो कोई सुनवाई नहीं, मतलब कोई सुनाई को नहीं जी। अब रिपेयरिंग हो रही है इस पे। ये भी यो आओ जब किम कर रहा सी, पहले से तो ये कोई परेशान हो, ट्रैक्टर वाला, गाड़ी तांग वाला, लड्डा वाला, कोई भी खड़ा घचड़ पचड़ रहता है, निकले बेचारा। पानी वानी भी भरा है ना। तो ये ऐसा माहौल है कि जी बिल्कुल यार नु किसी रोड ऐसा कर दिया मोदी ने, वो कर दिया का किते कर रखा है। बड़े हाईवे बने हैं, को तो अलग ही मैटर है, बाकी जो लोकल में ही तो खंडर पड़ा ही। सही बात है। तो आप बताएं, आप जी कंटिन्यू बोल कर रहे थे साहब। नहीं, बिल्कुल सही है। ये गांव के लोगों का रोष है। गांव में जो सुविधाएं आज तक नहीं हुई, अब उन पे काम हो रहा है, इसके प्रति भी रोष है कि जी जब हमें इनमें चलना होता है तब नहीं होता, आज क्यों हो रहा है। तो मैं यही कह रहा था कि आप देखेंगे सारी व्यवस्थाएं जो मुख्यमंत्री जी ने जो वादे अपने घोषणा पत्र में किए थे कि कोई स्ट्रीट लाइट का जो मुद्दा था, उन्होंने कहा था कि हर गांव को स्ट्रीट लाइट से जगमगाएंगे। मेरे गांव में आज भी रात में अंधेरा रहता है। मुख्यमंत्री जी, आप जवाब देना। मेरे तो शहर में भी रहता है, महेंद्रगढ़ में, मेरे शहर में भी अंधेरा रहता है, मेरे गांव में भी अंधेरा रहता है। आपका घोषणा पत्र जो है वो एक कागज का पुलिंदा भर रह गया है, एक जुमलों का गट्ठर भर रह गया है। कोई काम आपकी सरकार ने नहीं किया। और आज इस कार्यक्रम में आप देखना, ये कार्यक्रम यहाँ के लोगों के लिए नहीं है। अच्छा, तो ये भवानिया गांव में है तो भवानिया के लोगों के लिए तो है ही। आप इस कार्यक्रम से क्या भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है, आपके सामने आएगा। भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम को सुनियोजित तरीके से, अच्छा, आज सरकारी खर्च पे वो गांव-गांव जाएंगे, सुनियोजित तरीके से जनसंवाद के नाम पे अपने लोगों से बात करेंगे। ओके, सरकार की तारीफ करवाएंगे, तालियां बजवाएंगे और फिर कहेंगे कि और कोई आपका विचार हो तो आप बताओ, हम उस पर आगे काम करेंगे। फिर ये सारा जनसंवाद करके एक और नया घोषणा पत्र ले आएंगे कि हमने जैसे 2019 में कहा था 1,70,000 लोगों की राय लेके भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र जारी किया है और 2019 में अगर सरकार बनती है तो इस संकल्प को पूरा करेंगे। अब उस संकल्प पत्र का तो इन्होंने 10% भी पूरा नहीं किया और नया संकल्प पत्र बनाने के लिए ये जो पाखंड है ये किया जा रहा है कि भाई लोगों से बहुत तारीफ उस संकल्प पत्र में, हमारी अच्छी सरकार चली, अब अगली सरकार के लिए हम नए वो लेके चले हैं यहाँ से। तो लोगों की राय बताएंगे, इसी जनसंवाद से ली है और इसी से एक संकल्प पत्र तैयार करेंगे। अच्छा, अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते अपन, कम शब्दों में ये बताएं कि जैसे यहाँ की जो जनता है, अमूमन मैं मतलब विजिट करता हूँ इधर उधर दाएं बाएं, तो लोग जो है ना बोलने के लिए तैयार नहीं है आजकल। अदरवाइज़ मतलब जनता अपनी डिमांड रख सकती है और शायद कम बोलना ही इस जनता के माध्यम से जैसे कम बोला जाता है, इसी वजह से यहाँ पर इन कंपैरिजन टू जो रेस्ट ऑफ द हरियाणा रह गया, उस कंपैरिजन में यहाँ पर विकास कम है। तो जनता कितना दोषी है, जनता को क्या करना चाहिए, कम शब्दों में? देखिए, मैं जनता से यही अपील करूँगा कि सरकार आपके द्वार पे आज खड़ी है और वो अगर आपकी गुनहगार है, जो आपको जितनी सुविधाएं नहीं दे पाई, जो आपसे वादे किए उनमें वादा खिलाफ़ी की है, तो ये वक्त है आप सवाल कीजिए कि मुख्यमंत्री जी आज आप आए हैं और आज भी आप
लोगों को रोक रहे हैं जनसंवाद में आने से। इसको आप इस तरह से कर रहे हैं कि सिर्फ आपकी तारीफ़ की जाए, तो अगर तारीफ़ करने लायक कार्य किए तो तारीफ़ कीजिएगा, वरना सवाल कीजिएगा और कहिएगा कि मुख्यमंत्री जी आपकी सरकार ने धोखा किया है। तो ये जो अपना जैसे अभी काम धाम चल रहा है, और अभी आपने कहा कि जैसे रोका जा रहा है पूछने से, सवाल पूछने से, क्या आपको रोका गया है सवाल पूछने से? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से लोगों से पूछा जा रहा है कि आप सवाल पूछेंगे तो क्या पूछेंगे, आप सवाल पूछेंगे तो क्या पूछेंगे, तो लोग जो नाराज़ लोग हैं उनको ये एक स्टडी कर रहे हैं कि जो लोग खिलाफत के बात कर रहे हैं या जो लोग ये सोचते हैं कि भाई सरकार से मांग की जाए या सरकार के काम के लिए सरकार से सवाल किए जाए, उन लोगों को आइडेंटिफाई करके प्रयास ये होगा कि इस कार्यक्रम से उसे दूर रखा जाए। ओके ओके, चलिए, और जो बातें हैं बाद में किसी इंटरव्यू में करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल शमशेर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे गांव में आपका स्वागत है और आप हालात आपके सामने हैं, आप पब्लिक को दिखाइए, और पब्लिक को मैं फिर से अपील करता हूं कि आप आवाज़ उठाइए, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, शायद इससे आपके गांव का विकास हो सकेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये जो जगह है, इस जगह पर जनसंवाद है, और जनसंवाद जो होगा, जो अंतिम जो दिन होगा 3 दिनों में से 26 तारीख को, उस दिन ये यहाँ पर स्टेज के ऊपर सीएम महोदय जो हैं पहुँचेंगे। माननीय सीएम का स्वागत भी होगा और यहाँ पर जनसंवाद भी होगा। आरोप अलग से लगे हैं कि सवाल पूछने से रोका जा रहा है, और साथ में कुछ सुनियोजित तरीके से ये जनसंवाद होने वाला है। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहते हैं, इस तरह के जो जनसंवाद जो कार्यक्रम है जो सीएम महोदय के द्वारा किए जा रहे हैं अलग अलग अपने ज़िलों के अंदर, अलग अलग शहरों के अंदर, अपने महेंद्रगढ़ में भी यहाँ 3 जगह हैं। इसके अलावा अपने ज़िले की अगर बात करें तो गांव मोशनुता में, निजामपुर में, गोदबला में, और साथ में जो ढाणी बाठोठा में, कुछ इस तरह से, जैसे दोंगड़ा हीर भी हो गया, इस तरह से अलग अलग जगह पर ये है ना इनके कार्यक्रम हैं। इन कार्यक्रम में हम पहुँचने की कोशिश करेंगे और आपको कवरेज भी दिखाएंगे। बाकी आने से पहले कुछ काम यहाँ पर जारी हैं। एक राजा जैसे आता है तो उस तरह से तैयारी यहाँ पर की जा रही है, और जो सारा सिस्टम है ना वो सुधारा जा रहा है। बस जो बात खलती है वो ख़ास तौर पर यही खलती है कि ये काम जो आज हो रहा है, ये काम पहले भी किया जा सकता था, जैसे रातों रात सड़कों का निर्माण। बाकी डॉक्टर मनीष जो हैं, जो इसी गांव से हैं, हमने उनसे बातचीत करी है, और इनकी बातों से आप कितना सहमत है, कमेंट बॉक्स में आए, आपकी जो राय है वो सादर आमंत्रित है। सीएम महोदय जो हैं, माननीय जो हमारे मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उनका आगमन है, जनसंवाद कार्यक्रम है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे इस कवरेज के बारे में, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। बाकी कल आपको दूसरी जगह भी दिखाएंगे और वहीं के किसी जो वासिंदे हैं उन्हीं से बातचीत करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।